नमस्कार सर। नमस्कार। फ़िलहाल मैं हूँ डॉक्टर नीरज त्यागी जी के साथ। सर आप ये बताइए, आप मरीजों को कैसे ठीक करते हैं? देखिए, मैंने काफ़ी दिन मेडिकल कॉलेजों में, डेंटल कॉलेज में पढ़ाया है जी, और मैंने ये देखा कि कई इन्फेक्शियस डिजीज़ तो एलोपैथी से ठीक करना बहुत आसान है, जो कि मेरी पद्धति थी। जी, लेकिन बहुत सारी डिजीज़ हैं जिन्हें हम क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं, जिनका इलाज एलोपैथी में है तो सही, पर मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण अक्सर पेशेंट उनको टॉलरेट नहीं कर पाते। जी, सब जी, 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 पेशेंट्स, कुछ पेशेंट्स बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो मैंने अपना रिसर्च और क्यूरोसिटी जारी रखा, तो फिर ये मरीज़ कैसे ठीक होंगे। जी, मैंने काफ़ी पद्धतियों का अध्ययन किया। जी, जी, नेचुरोपैथी तो बड़ा सिंपल है, अगर कोई मेडिकल साइंस पढ़ा हुआ उसके लिए बड़ा आसान है नेचुरोपैथी को जी, समझना। जी, जी, आयुर्वेद में थोड़ी डिस्क्रिमिनेटिव थिंकिंग ज़्यादा चाहिए जी, और वो थोड़ा सा वात पित्त कफ गर्म सर्दी इस तरह की चीज़ें हैं उसमें। जी, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है आयुर्वेदा। जी, जी, एलोपैथी से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगा मुझे। लेकिन मैंने एक चीज़ जो पाया, जैसा कि कुछ स्कॉलर्स ने और कुछ महर्षियों ने भी कहा है जी, कि ये सब जो भौतिक साधन हैं बीमारी ठीक करने के, जैसे व्यायाम है, सूर्य स्नान है, ये सब चीज़ें से भी कई बार मरीज़ ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि जी, असली जी, स्रोत जो ऊर्जा का है वो ईश्वर है। जी, तो हमारी कोशिकाओं को अपने नेचुरल फॉर्म में रखने के लिए ईश्वर की शक्ति की आवश्यकता होती है। वो किसी दवाई दवाई आपको ज़रूर हेल्प करेगी, जी, लेकिन जब तक ईश्वर की मदद आपको नहीं मिलेगी, आपका पूर्ण रूप से हमेशा के लिए ठीक हो जाना बड़ा मुश्किल है। जी, तो ईश्वर तक जाने का जो मार्ग है वो योगा है। जी, योगा में भी जब आप ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं, तब आपका सच्चा संपर्क ईश्वर से होता है। इसलिए आप देखिए, योगा के लिए थोड़ा-सा सिस्टम हमने भी कोशिश किया बनाने का। ये पेड़ दिखाइए आप। जी, जैसे कि हम जहाँ खड़े हैं आप देखिए, नीम है, यहाँ अर्जुन है, इधर पीछे लीजिए ये कदम का पेड़ है और इधर आप ये आम का पेड़ है, इधर इधर आम का पेड़ है सीधे हाथ पे। तो जहाँ हम खड़े हैं नीचे घास है, धूप घास। जी, तो चारों तरफ से आप देखेंगे कि यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं। तो योगा लोग स्टूडियो में भी करा रहे हैं, पर मैं उसको उचित नहीं मानता, क्योंकि बहुत बड़ा रोल इसमें ऑक्सीजन का है। जी, एक रिसर्च हार्वर्ड में भी हुई थी कि कैंसर सेल्स भी ऑक्सीजन में सर्वाइव नहीं करते। जी, जी, जब ऑक्सीजन, अगर आप सेलुलर बायोलॉजी पे भी जाएं, सेलुलर मेटाबॉलिज्म पे, इट इज़ वन जी, ऑफ द की इंग्रेडिएंट्स फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। जी, तो एक सेल के फंक्शनिंग के लिए ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता है, और अगर ऑक्सीजन की कमी होगी पर्यावरण में, तो सेलुलर फंक्शन आउट ऑफ ऑर्डर जाएगा, जी, जिससे जी, डायबिटीज़ भी हो सकती है, कोई भी क्रॉनिक डिजीज हो सकती है और कैंसर भी हो सकता है। जी, तो जब इस पे शोध हो ही चुका है, तो आप थेरेपी का बहुत बड़ा पार्ट है ऑक्सीजन का सेल तक जाना। जी, अब ऑक्सीजन पर्यावरण में दिल्ली के आसपास प्रदूषण के कारण है ही नहीं। हमने जी, जी, प्रयास किया है इस तरह के पेड़ लगा के कि हम प्राकृतिक वातावरण में, नीचे मिट्टी है, जी, मिट्टी पे बैठने से, लेटने से, संपर्क करने मात्र से धरती की ऊर्जा भी इंसान को मिलती है। जी, जी, तो हम यहाँ पे एक योगा क्लब चलाने वाले हैं, और साथ में प्राकृतिक चिकित्सा तो हम भी काफ़ी जानते हैं। और एक डॉक्टर मोनिका हैं जो आयुर्वेदाचार्य होंगी हमारे इस योगा सेंटर में। तो जी, विल बी जी, मेकिंग ए इंटरनेशनल सेंटर फॉर योगा रिसर्च एंड एजुकेशन, समथिंग लाइक दैट। उसमें आयुर्वेद भी होगा, नेचुरोपैथी भी होगा, और ये मड थेरेपी वगैरह, ये एक जी, पार्ट जी, है नेचुरोपैथी का। इनफैक्ट अगर आप आयुर्वेद को ढंग से देखें तो उसमें और योगा में, नेचुरोपैथी में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है। ये बाउंड्रीज़ हमने जो बना रखी हैं। इनफैक्ट आपको अगर मरीज़ को ठीक करना, यू हैव टू नो योगा एज वेल एज आयुर्वेदा, एज वेल एज मॉडर्न साइंस, एज वेल एज नेचुरोपैथी। ये मेरा मानना है। और सर्वप्रथम योगा है, क्योंकि योगा से ही आप ईश्वर तक संपर्क करते हो, जी, तभी जी, आपके जी, योग बनते हैं, तभी आपको सही डॉक्टर मिलेंगे, सही दवाइयाँ आप पर काम करेंगी, सही व्यवस्थाएं आपके चारों तरफ की जी, जी, अनुकूल होंगी। तो इस तरह का कंसेप्ट हम लाने वाले हैं और देखते हैं क्या कर पाते हैं। जी, जी। धन्यवाद। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।